नाउ एनसीईआरटी एग्जांपल 1 देखते हैं। राइट ईच इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0 and indicate a, b and c। ठीक है, जैसा अभी हमने करके देखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वैसा ही है। 2x plus 3y is equals to 4.37 वाली वैल्यू को हम यहाँ पे लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x plus 3y minus 4.37 is equals to 0। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -4.37। ठीक है, दिस फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3y। अगेन 3y को हम इधर ले आते हैं। x माइनस, अब यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा। x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। अब 4 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो 0 इस तरफ आ जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y और ये प्लस में था, यहाँ पे जाके माइनस में। तो मैं 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 ही लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 इक्वल्स टू 2 लिखती हूँ तो पहला ये इस जगह पे ये वाला 2 है, इस जगह पे ये वाला 2 है, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दूंगी तो 2 इक्वल्स टू 2 तो सेम ही रहना है ना, में कोई डिफरेंस नहीं होता। आप इसको इस तरफ और इसको इस तरफ भी लिख सकते हैं, पर सेम टू सेम लिखना है ना, गड़बड़ नहीं करनी। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई? 5 है, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2x इज इक्वल्स टू y। अब इसमें y को हम LHS में ले आएंगे तो हो जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, तो हम 2x माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -1 और c की वैल्यू आ जाएगी 0। नाउ एग्जांपल 2, राइट ईच एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब इनको हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिखना है। आपके पास 2 वेरिएबल नहीं भी होंगे तो आप क्रिएट करना, कैसे करेंगे? x इक्वल्स टू -5। सबसे पहले तो -5 को इधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। आप बोलोगे कि ये 2 वेरिएबल तो इसमें दिख नहीं रहे, तो एक और वेरिएबल लाने के लिए हम क्या कर देंगे? x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल, ये हो गई लीनियर इक्वेशन वेरिएबल। सेकेंड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2। अगेन यहाँ 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक और वैल्यू कम है, एक वेरिएबल कम है, तो हम उसको ले लेते हैं 0x। ठीक है, 0x प्लस वाई माइनस 2। थर्ड, 2x इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम RHS से LHS में लाएंगे। 2x माइनस 3 इक्वल्स टू, अगेन 1 वेरिएबल है तो हम इसको 2 वेरिएबल में करने के लिए y ले लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हमने x और y लिया है तो आपको भी x और y लेना है। आप a b c d कोई सा भी अल्फाबेट भी ले सकते हैं ना, तो कोई कंपलसरी नहीं होता, पर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म रहता है कि यूजुअली यही लिया, तो आपको हर जगह सोल्यूशन भी इसी फॉर्म में मिलता है। हम इसी फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे ये LHS सॉरी RHS से हम LHS में लाएंगे तो हो जाएगा 5y माइनस 2 0। x नहीं है तो हम x लगा देंगे, तो 0x प्लस 5y माइनस 2 0। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। हिंट क्या दिए? ट्राई y इज इक्वल टू 0 1 2 डैश 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 और x इज इक्वल टू 0 2 4 1 डैश डैश। ठीक है, ये अब हम सुन लेते हैं। हम पहले एक ऐसा टेबल सा बना लेते हैं, हमारे पास वैल्यू लिखी रहेगी तो हमें थोड़ा इजी रहेगा। 4 वैल्यूज लानी हमें। ठीक है, अब उनने बोला है कि y को 0 1 2 रख के देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने सबसे
पहले आपको क्या सिखाया कि आप पहले x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे और y को 0 रखेंगे x की वैल्यू। तो अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो इसमें भर दो, x की क्या वैल्यू थी 0 थी और y की क्या वैल्यू थी 3। अब मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो क्या हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6। तो x की वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब इनने बोला y को 0 1 2 रख के देखो या फिर x को 0 2 4 रख के देखो। तो ये हमने रख लिया, अब y की जगह 1 रख लेते हैं। तो अगर मैं y की जगह 1 रखूंगी तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, कॉमा 1। अब वैसे ही y की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ये कितना हो गया 4। 4 6 माइनस 4 इज 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, कॉमा 2। ठीक है, ऐसे ही आप और भी वैल्यूज रख सकते हैं। आप y की वैल्यू 3 रखेंगे तो अगेन यही वाला आ जाएगा, है ना। इनने ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि आपके जो ये वाली इक्वेशन है इसमें अगर आप x के जगह 1 2 3 4 रखेंगे ना, तो जैसे अगर 1 रखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये फ्रैक्शन में आएगी। तो आप फ्रैक्शन में जब इसको प्लॉट करोगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी। चलिए ऐसे नंबर्स लेते हैं जो कि होल नंबर्स में रहे ना। तो इसके 4 डिफरेंट सोल्यूशन क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3, ये पहला सोल्यूशन है। सेकेंड क्या है, x इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 0, x is equals to 4, y is equals to 1 and x is equals to 2 and y is equals to, इसके 4 सोल्यूशन। और अगर आपको इसको प्लॉट करने बोलेंगे तो आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू करेंगे, 0,3 प्लॉट करेंगे, 6,0, 4,1 और 2,2। और इन चारों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी और वो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 को। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, फाइंड 2 सोल्यूशन फॉर ईच। कि आपको जितने सोल्यूशन बोले उतने आपको ढूंढने रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब इसमें वही आप x को 0 रखो, y की निकालो, y को 0 रखो, x की निकालो, तो आपके दो वेरिएबल्स दो वैल्यूज यू भी आ जाएगी, है ना। x को अगर मैं 0 रखूँ तो ये 4 इंटू 0 हो जाएगा, ये वाली टर्म हट जाएगी, मतलब 3y इज इक्वल्स टू 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ठीक है, तो मैं इधर कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ 0,4। ये एक हो गया। और दूसरा अगर मैं y इज इक्वल्स टू 0 रखूँ तो क्या होगा 4x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 12। 4x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 3, तो मतलब 3,0। ये इसका दूसरा सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 0। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0, है ना। तो इसमें अगर मैं x को 0 रखूंगी तो x 0 हो जाएगा, 5y इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू भी 0 होगी, है ना। ऐसे x को मैं 0 रखती हूँ तो 0 प्लस 5y इज 0, y की वैल्यू भी क्या आ गई 0। अब मैं y को तो 0 रख नहीं सकती, वापस 0 0 ही आ जाएगा, तो मैं कुछ और रख लेती हूँ, मैं x को 1 रख लेती हूँ। यहाँ पे अब जो वैल्यूज आएंगी वो फ्रैक्शंस। ठीक है, अगर मैं x को 1 रखती हूँ तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, -2। तो इसके दो सोल्यूशंस क्या हो गए, एक तो हो गया x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0, और दूसरा हो जाएगा x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू -2/5। ठीक है, थर्ड इक्वेशन 3y प्लस 4 इक्वल्स टू, अब ये हमें 2 सॉल्यूशंस डालने हैं इसके।
ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स। अब 0x से मतलब मैं x का भी, x की कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये वैल्यू तो 0 ही आनी है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो है इसमें 4 को इधर से मैं उधर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल्स टू -4, y इज इक्वल्स टू -4/3। मतलब मैं x की कुछ भी वैल्यू रखूँ, y की वैल्यू बार बार -4/3 आएगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगी तो भी y की वैल्यू -4/3 आएगी। मैं x की वैल्यू 2 रखूंगी तो भी y की वैल्यू -4/3 आएगी, ठीक है। तो इसके दो सोल्यूशंस ये हो गए। आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, मतलब इस जगह पे आप कुछ भी चेंज करेंगे ये हमेशा -4/3 आएगी। तो आप बहुत सारे सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं आपको हिंट भी दिया है, ट्रीट एज 0 × x प्लस 3y प्लस 4। Exercise 4.1, question number 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Let notebook cost is equals to x, pen cost is equals to y. Write a linear equation in two ways. ठीक है, आपको अब रियल लाइफ एग्जांपल दिया। जैसे हमने वो देखा था कि एक बैट्समैन के टोटल स्कोर 176 थे और एक्स और वाई मान लिए थे, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 176, है ना। सिमिलरली अगर मुझे ये बोला है एक जो नोटबुक है का कॉस्ट है ट्वाइस ऑफ द पेन कॉस्ट, है ना। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, क्वेश्चन में जैसे इसमें लेट लिखा है तो हम सेंटेंस को पूरा लिखेंगे। कैसे बोलेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक बी एक्स। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, और लेट द कॉस्ट ऑफ पेन वाई। इसका क्या मतलब है कि हर एक नोटबुक की कॉस्ट हम मान लेते हैं कि रुपीज एक्स है, और हर पेन की कॉस्ट मान लेते हैं रुपीज वाई है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको लिखना कंपलसरी होता है, आपको लिखेंगे, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है, सेम टू सेम लिखना है। अब क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, एक्स, वो किसके बराबर है, विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, 2 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेन इंटू वाई। ये हमारी एक इक्वेशन इसके सेंटेंस से पता चलता है। अब इन्होंने बोला राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो कैसे करेंगे, अगर हम माइन कोई आप पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2y। सी नहीं है तो हम 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी चले। तो हमारी इक्वेशन क्या है, x - 2y is equals to 0. Find linear equation in two variable for this problem statement. Okay. Now question 2. Express in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate a, b and c. Okay. Same question. 2x plus 3y equals to 9.5. यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35। इसमें a की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गई है, b की वैल्यू हो गई है 3, और c की वैल्यू हो जाएगी -9.35 इक्वल्स टू 0 भी आएगा यहाँ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई बाय 5 -10 इक्वल्स टू। अब ये तो एक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में दिया ही है। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी, b की वैल्यू -1/5 होगी। क्या आगे ये जो -y/5 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, -1/5 इंटू वाई, है ना। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/5, और c हो जाएगा माइनस। नाउ थर्ड क्वेश्चन, -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये हो जाएगा -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 6। तो a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी 3, की वैल्यू हो जाएगी -6। ओके। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, x - 3y
सॉरी x इज इक्वल्स टू 3y। तो इसको हम जो माइनस है यहाँ से प्लस में लाएंगे तो हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माई लीनियर इक्वेशन इन सॉरी। तो अब हमको इसमें a b और c निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वैल्यू हो जाएगी -3 और c नहीं है तो इसको हम +0 लिख सकते हैं। तो c की वैल्यू हो जाएगी 0। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, 2x इज इक्वल्स टू -5y। तो 2x यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस में चला जाएगा। तो a की वैल्यू है 2, वैल्यू है 5 और c नहीं है तो c की वैल्यू है 0। नाउ सिक्स्थ, ax प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे y नहीं है, ax प्लस 0y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें a की वैल्यू है 3, की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है 2। y माइनस 2, अब यहाँ पे x नहीं है तो 2x प्लस वाई माइनस, a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1, की वैल्यू है -। क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल्स टू 2x। अब 5 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अब इसमें y नहीं है तो हो जाएगा 2x प्लस 0y माइनस 5 इक्वल, तो a की वैल्यू है 2, वैल्यू है 0, b की वैल्यू है -5। नाउ एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 ना। ये क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसमें पूछा है विच वन इज हैविंग अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो इसमें हमेशा हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है कि फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन 2, राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सारी इक्वेशंस के आपको 4 सॉल्यूशंस। फर्स्ट वाला देखते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, वापस ये जो है टेबल टाइप बना लेते हैं तो थोड़ा इजी रहेगा सॉल्व करना। 1 2, सबसे पहले हम x को 0 रखते हैं, ये वाली टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो y की वैल्यू 7 आएगी, हो जाएगा 0 7। अब y को 0 रखेंगे अगर तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/2, है ना। अब इसकी जगह अगर मैं 1 रखती हूँ, है ना, तो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 हुआ, 2 यहाँ पे जाएगा तो 5। तो वैसे ही अगर मैं x की वैल्यू 2 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, तो हो जाएगा 4, 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, यहाँ प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में होगा, 7 माइनस 4 इज 3, ये 3 और 2। तो इसके कौन कौन से सोल्यूशन हो गए, x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 7, x is equals to 7/2 and y is equals to 0, x is equals to 1 and y is equals to 5, and x is equals to 2 and y is equals to 3. So these are the 4 solution of this question. Now question second, 5x plus y is equals to 9. अगेन हम ये टेबल बना लेते हैं,
एक्स की जगह अगर मैं 0 रखूंगी तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो y इज इक्वल्स टू 9 आ जाएगा। अब y की जगह अगर मैं 0 रखूंगी तो हो जाएगा पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू कितने आ जाएगी, 9/पाई। 9/पाई यहाँ पे 0। अब अगर मैं x की जगह 1 रखती हूँ तो ये हो जाएगा पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये प्लस में यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा पाई, तो होगा 9 - पाई। और एक्स की वैल्यू क्या रखी थी, और अगर मैं एक्स की वैल्यू 2 रखती हूँ क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। सो वाई इज इक्वल्स टू 9 - 2 पाई, होगा 9 पाई 2। अब ये वाले क्वेश्चन में जैसे आपको प्लॉट करने नहीं बोला है तो ये आपके लिए बहुत इजी है कि आपने 4 सॉल्यूशन निकाल दिए। अगर आपको ये ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देंगे भी नहीं, पर अगर देते तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप 9 को पाई से डिवाइड करेंगे तो पाई एक तो इरेशनल नंबर है, इसको अगर मैं 22/7 भी लूँ तो भी एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। उस फ्रैक्शन वैल्यू को आप सॉल्व करके उस ग्राफ पेपर पे ऐसे प्लॉट करोगे तो बहुत बड़ी प्रोसेस भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो इन्होंने ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ में प्लॉट करने नहीं। थर्ड क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू 4y। इसको मैं लिख सकती हूँ x माइनस 4y इज, तो ये हो जाएगी एक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसमें टिप क्या है, कन्वीनियंट x, उस कन्वीनियंट x वैल्यू 0 1 3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले x और y की हम टेबल बना लेते हैं। x को अगर मैं 0 रखूं, अगर मैं इसको 0 रखूं तो -4y इज इक्वल टू 0 आएगी। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो यहाँ पे 0 और 0। अब इनने बोला x की वैल्यू 0 1 3 रखो, तो अगर मैं इसको 1 रखूंगी तो हो जाएगा 1 - 4y इज इक्वल 0। तो 4y को उस तरफ ले जाती हूँ, 1 इज इक्वल वाई। वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/4। अब बोला है 3 रख के देखें, 3 रखते हैं अगर हम तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे अगर मैं 3 रखूँ तो ये हो जाएगा 3 - 4y। वैसे हमको अगर ये फ्रैक्शन वैल्यूज नहीं चाहिए तो हम y की वैल्यू रख रख के ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर मैं y की वैल्यू 1 रखती हूँ क्या हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी, 1 हो गया। वैसे ही मैं अगर y की वैल्यू 2 रखती हूँ तो हो जाएगा x - 8 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट वे पे x की जगह y आएगा। या तो ये किसी और क्वेश्चन वॉट एवर, पर ये वाली भी अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू हटानी है तो हम एक और कर लेते हैं कि जैसे कि हम y की वैल्यू 3 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x - 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे हम 12 और 3 ये वाली वैल्यू आप हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। तो ऐसे आप 4 वैल्यूज कौन सी हो जाएगी, 0,0 4,1 8,2 12,3। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द सॉल्यूशन। ये वाले जो आप अभी सोल्यूशन के लिए 1 और 1/4 भी काउंट कर सकते हैं, पर जब प्लॉट करना रहेगा तो थोड़ा आपको टाइम कंज्यूमिंग लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ x - 2y इज इक्वल्स टू। आपको एक इक्वेशन दी हुई है x - 2y इज इक्वल्स टू, तो आपको इसमें से चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से उनके सोल्यूशन। पहले हम देखते हैं 0,2। 0,2 अगर हम LHS में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस इंटू विच इज 0, -2 -4। क्या 4 के बराबर होता है, नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। सेकेंड 2,0, तो LHS में रखो
क्या हो जाएगा 2 माइनस इंटू जीरो विच इज 2। क्या 2 4 के बराबर है? नहीं है। सोल्यूशन थर्ड क्वेश्चन 4,0 तो इसकी जगह मैं 4 रखती हूँ माइनस इंटू 4 माइनस 0 इज 4। 4 इक्वल टू 4 यस। तो ये इसका सॉल्यूशन। फोर्थ 2 कॉमा 4 रूट, तो रूट माइनस 2 इंटू 4 रूट, जो कि हो जाएगा रूट माइनस 8 रूट इज 7 रूट। 7 रूट क्या 4 के बराबर है? नहीं है। और फिफ्थ वाला है 1,1, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 इज -1। क्या -1 4 के बराबर है? नहीं, ये नहीं। तो ओनली द आंसर इज 4,0। और हमें नहीं, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, पर इनमें से सिर्फ 4,0 ही इसका सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is the solution of the equation 2x plus 3y is equals to k। इक्वेशन है 2x plus 3y, x plus y equals to, है ना। अब मैं x की जगह अगर 2 रख दूं और y की जगह अगर 1 रख दूं, क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये इक्वेशन ऐसी होती है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 सच दैट x इक्वल्स टू एंड y इक्वल्स टू 1, द सॉल्यूशन द इक्वेशन दिस इक्वेशन।